हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ रहे हो? पढ़ लिया करो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पढ़ना। चलो फिज़िक्स की जय करते हैं, फिज़िक्स को आगे बढ़ाते हैं। इंटीग्रेशन, भाई हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, भाई अवकलन पढ़ लिया। यस, अवकलन पढ़ लिया आपने, कुछ प्रॉब्लम्स भी करी उसके रिगार्डिंग। बहुत बेसिक सी प्रोसेस है, उसके कुछ फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस करने हैं। आपको जहाँ भी समस्या है आप प्रॉब्लम क्लास या डाउट क्लास स्कूल बुलाते हैं, उस दिन आइए और डिस्कस करेंगे अच्छे से। अब आता है इंटीग्रेशन। मैंने बोला था दो चीज़ें पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। अवकलन, समाकलन। अवकलन होता है, ध्यान कीजिए, हमने ये पढ़ा था, किसी एक राशि में बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी राशि में जो बदलाव की दर है उसको हम पढ़ते हैं। डी वाई बाई डी एक्स मतलब चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई में परिवर्तन एक्स के सापेक्ष, ये हमने पढ़ा था। छोटे छोटे टुकड़े करना मतलब परिवर्तन करना। अब समाकलन का मोटा मोटा अर्थ समझिए। समाकलन का मतलब होता है जोड़ करना, ठीक है, समाकलन, सम करना। उससे पहले ये मैंने एक लाइन लिखी, इट्स अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ये पूर्णतया डिफरेंशिएशन या अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, बिल्कुल विपरीत। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ऐसे लिखता हूँ, देखिए, इफ़ यू राइट, कोई मेरे को एक फंक्शन दिया गया है, x का फलन है, और fx लिखते हैं ना अपन, जैसे y बराबर मान लो 3x है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y जो है एक x का फलन है, यही तो लिखूँगा, ठीक है। तो ये सीधा मैंने fx लिख दिया y को, कि आप ये समझ जाएं, कोई भी हमें एक फलन दिया गया है, उसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अवकलन करना है। मान लीजिए इसका आंसर कुछ आया, जैसे gx आया, मतलब जैसे आपके सामने 3x² लिखा हुआ है, इसका dy dx करोगे, इसको मैंने fx बोल दिया, आंसर आएगा 6x, इसको gx बोल दिया, तो फलन बदल गया ना, इसलिए इसका नाम बदल दिया। अब ये क्या है, अवकलन की प्रक्रिया। तो समाकलन क्या है, यस, उल्टा कर दो। समाकलन का निशान ऐसा होता है, सांप जैसा, उल्टा करना है। अब ये डिफरेंशिएशन क्या है इसका, तो इसका समाकलन हमें क्या देगा, तो समाकलन के लिए तो ये निशान, और ये इसका समाकलन यहाँ भी dx के रेस्पेक्ट में, यहाँ बटे में dx होता है, यहाँ गुणा में dx होता है। इसको हम पढ़ेंगे gx का समाकलन x के सापेक्ष, यहाँ पढ़ते थे fx का अवकलन dx के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x। और ये आंसर हमें क्या देगा, तो यस, इसका अवकलन ये देगा, इसका समाकलन कर दोगे तो वापस क्या मिल जाना चाहिए, तो आंसर fx मिल जाना चाहिए। यस, ये होता है, हमने यहाँ से सीखा, इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन या समाकलन वापस वहीं ला देता है पहले वाले रिजल्ट पे। तो उल्टी प्रोसेस हुई कि नहीं हुई, हाँ, किसी चीज़ का अवकलन किया, ये मिला, उसका समाकलन करके पहले वाली चीज़ मिल गई, तो उल्टी प्रोसेस हुई कि नहीं हुई, हो गई। क्लियर ये बात। तो ये तो समझने की दृष्टि से कि भाई इसकी उल्टी प्रोसेस है, तो सारा काम बस उल्टा करते जाएंगे। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे समझें, कि हम यूँ क्यों कह रहे हैं कि समाकलन का मतलब जोड़ भी होता है। तो बेटा जोड़ को समझने के लिए देखो, मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ। हालांकि हमारे फिजिक्स में कहीं इसका इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा होंगे, बार बार हम यूज़ करेंगे, तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर इसको समझें। मान लीजिए मैं एक कोई ग्राफ बना रहा हूँ एक फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में। जैसे मेरे पास कोई फंक्शन दिया गया है fx, मतलब y बराबर fx, मतलब इसको भी फलन हो सकता है। ये fx की वैल्यू 3x² + 5 आ गई। अब मैं x की वैल्यू 1 पुट करी, y की कुछ वैल्यू आएगी, 2 पुट करी, y की वैल्यू कुछ आएगी, 3 पुट करी, कुछ वैल्यू आएगी। तो मैंने क्या किया, फलन fx, और इस एक्सिस पे fx है और इधर x है, तो इसके बीच में मैंने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, और सपोज वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ऐसे, ये कोई ग्राफ आया। अब आप देख रहे हैं कि एसिमेट्रिक ग्राफ है, असममित। सममित ग्राफ का मतलब क्या होता है, अगर मुझे कहीं ग्राफ ऐसा मिल जाए, इस सीधी लाइन मिल जाए, या मुझे ऐसी लाइन मिल जाए, या फिर मुझे ऐसे ऐसे मिल जाए, तो ये हम क्या बोलते हैं, सममित ग्राफ है, सिमेट्रिकल है। मतलब इनका हम अगर एरिया निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। हमारे साथ परेशानी क्या हुई, ये मान लो मैंने x1 से शुरुआत की थी, x1 मान था, और यहाँ पर मान है जहाँ ख़त्म किया x2। मुझे किसी ने ये कहा कि भाई x1 से x2, इस ग्राफ के नीचे का जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये जो जगह है, इसका आप एरिया या क्षेत्रफल बताओ। अब क्षेत्रफल या एरिया तो बता दें, अगर ये सीधी लाइन होती है तो मैं क्या बोलता, हाँ बता दूंगा, क्यों, रेक्टेंगल आयत बनती, लंबाई गुना चौड़ाई कर देते, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन आप एक चीज़ देखो, एसिमेट्रिक आकृति है,
भाई हमने आज तक जिनका एरिया निकाला वो कैसी आकृति हैं, भाई स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा, और कोई सा आपके पास पैरेललोग्राम होगा, कुछ भी होगा, बट वो उनका फॉर्मूला हमें पता है, वो सिमेट्रिकल हैं, सममित आकृतियां हैं, आयत, वर्ग वगैरह। लेकिन यहाँ तो ये ऐसी आकृति कि इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लग सकता, लंबाई गुणा चौड़ाई टाइप, तो क्योंकि यहाँ पे ये कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, ये कुछ, क्या करें, तो बड़ी दिक्कत आ गई। और आज तक तो ऐसी परेशानी आपको कभी आई नहीं, क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं। यस, अब हमसे आगे बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि ये इस तरह का ग्राफ कहीं भी हमें मिल सकता है। अगर इस तरह का ग्राफ हमें मिलता है और उसका एरिया हमें निकालना होता है, उसको जोड़ना होता है, हम जोड़ की प्रक्रिया यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने एक बहुत छोटा सा एक पट्टी, यहाँ एक छोटा सा x का डिफरेंस सोचा, यहाँ से यहाँ का अगर x मैंने सोचा, डेल्टा x परिवर्तन हुआ है x के मान में, मैंने बीच में कहीं भी मान लिया। डेल्टा x का मतलब क्या होता है, छोटा सा चेंज। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो छोटा सा चेंज आया बेटा, और इसको मैं अगर यहाँ मिला देता हूँ, ये ऐसे मिला दिया मैंने, ठीक है। आपको पट्टी दिखाई दे रही है, सपोज इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब जो पट्टी दिख रही है, अगर मैं बोलता हूँ इसका एरिया निकालना हो तो हम देखते हैं ये ऐसे, बट यहाँ भी अभी थोड़ी सी दिक्कत है। अगर मैं बोलता हूँ कि अगर डेल्टा x बहुत छोटा कर दें, एक शर्त देखना, डेल्टा x टेंड्स टू 0, परिवर्तन ना के बराबर, इस पट्टी को मैं और सकड़ी कर देता हूँ, ये तो मोटी मैंने इसलिए बनाई दिख जाए। अगर सपोज करो मैंने डेल्टा x को बहुत छोटा कर दिया और ऐसे बना दिया, अब देखो, अब लगभग ये जो लाइन है लगभग कैसी दिख रही है आपको, सीधी जैसी दिख गई लगभग। और छोटा करेंगे तो और सीधी हो जाएगी, बट हम बोर्ड पे नहीं बना पाएंगे फिर। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है मेरे को, तो ये जो आकृति, इसको मान लो मैंने नाम दे दिया PQRS। तो PQRS जो पट्टी है उसका एरिया क्या होगा, तो हम बोलेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सपोज ये आपकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अब लेंथ कैसे निकले, तो इस समय पर जो भी आपकी ऊंचाई है वो यहाँ फलन की वैल्यू होगी, fx की वैल्यू होगी। भाई यहाँ पे इस x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने आप y की वैल्यू आ जाएगी fx की, तो ये वैल्यू यहाँ से मिल गई। इट मीन्स लेंथ का मतलब तो हो गया fx, और चौड़ाई कितनी है बेटा, तो आंसर है डेल्टा x। हाँ या ना, हाँ या ना, आ गई ना, fx इंटू डेल्टा x। इस पट्टी का एरिया हमने निकाल दिया, कब, जब ये डेल्टा x बहुत ज़्यादा छोटा है, एक शर्त लगा के। अब एक बात बताओ, मेरे को यहाँ से यहाँ तक का पूरा निकालना है, तो कैसे निकालूँ, तो आप बोलेंगे सर एक काम कर सकते हैं, ऐसी पतली पतली पट्टियाँ बहुत सारी सोच लो, एक पट्टी यहाँ बनाओ, फिर यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, सारी ऐसी पट्टी बना दो बहुत सारी। अगर मैं ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स या पट्टियाँ बना देता हूँ और उन सब के एरिया को निकाल कर जोड़ दूँ, यही तरीका है। भाई हम छोटे छोटे का तो निकाल पा रहे हैं ना, क्योंकि वो हमारी सीधी लाइन जैसा लगता है, तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं रेक्टेंगल का। तो ऐसी छोटी छोटी पट्टियों का एरिया का सबका सम कर दें, जोड़ कर दें, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, इसका पूरे आकृति का एरिया मिल जाएगा। तो ऐसा सम कैसे हो, तो कंप्लीट एरिया, ये तो PQRS का था, अगर कंप्लीट एरिया निकालना है x1 से x2 के लिए, तो एरिया के लिए बेटा देखो सम करने का मतलब होता है जोड़ना, और जोड़ने के लिए हम इसको बोलते हैं समेशन। समेशन क्या होता है, जोड़ना। जोड़ करना है किनका, आपको जोड़ करना है इस एरिया, ऐसे सब एरियाओं का। तो ऐसे एरिया क्या होंगे, fx डॉट डेल्टा x, और शर्त क्या लगा दी, डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x किधर छोटा सा होना चाहिए, और ऐसे जो एरिया, एक पट्टी का एरिया, समेशन मतलब सभी पट्टियों का एरिया, कहाँ से कहाँ तक बेटा, पट्टियाँ कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2। तो कहाँ से शुरू होता है, नीचे लिखते हैं, और कहाँ तक जाएंगे वो x से। भाई जोड़ना, देखो x1 से चालू करके जोड़ना है x2 तक, ऐसे पढ़ते हैं इसको। किसको, यहाँ एरिया लिख रखा है, एक का एरिया है तो ऐसे सबका एरिया जुड़ जाएगा। और ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है समेशन डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन fx डॉट डेल्टा x, या जैसे यहाँ डेल्टा x टेंड्स टू 0 करते हैं तो हम डेल्टा क्या लिख देते हैं आगे फिर dx। जब भी आप लिमिट लगाते हैं, ये लिमिट लगता है डेल्टा x टेंड्स टू 0 की ओर अग्रसर, तो हमेशा डेल्टा क्या बना देते हैं, dx। क्लियर है बात। तो ये आपका इंटीग्रेशन कहलाता है, और यहाँ से लिख सकते हैं x1 से x2 तक, x1 से शुरू करके x2 तक हमें सबको ऐड करना है, ये कहलाता है आपका इंटीग्रेशन। तो बेसिकली बात क्या निकल के आई, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जोड़ कर रहे हैं, समाकलन में क्या कर रहे हैं, जोड़। यहाँ पे एरिया का जोड़ किया, कोई और चीज़ को जोड़ना है, तो इंटीग्रेशन का अर्थ होता है सिंपल सा योग करना। तो ये हमारा थ्योरी है इसकी। अब आगे हमारे को जो क्वेश्चंस करने हैं वो हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड हैं, सारे के सारे जो फॉर्मूला हैं वो आपके
डिफरेंशिएशन के अपोजिट हैं, अवकलन के बिल्कुल उल्टे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी इंटीग्रेशन की, तो दो तरह के इंटीग्रेशन कहे गए हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है जहाँ से जहाँ तक करना है, मतलब परिमित, अपरिमित और परिमित होता है निश्चित और अनिश्चित। तो ये निश्चित होते हैं, परिमित या निश्चित एक मतलब है। जैसे अभी अभी जो डायग्राम बनाया था उसका जो एरिया हमें निकाला था, ये बताया हुआ था कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। अगर x1 से x2 तक हम ये ऐसे लगाते हैं तो ये कहलाती है लिमिट्स। ये लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, अपर लिमिट उच्च सीमा। तो लिमिट्स जब दी गई है तो निश्चित समाकलन है दो सीमाओं के बीच, लिमिट्स के बीच, x1 से x2 के बीच। ऐसा समाकलन या ऐसा इंटीग्रेशन कहलाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं लिमिट लगे हुए को, वो आगे अपन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तब। दूसरा होता है इनडेफिनिट, मतलब अनिश्चित। अब अनिश्चित क्या होगा, इनडेफिनिट क्या होगा? इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। बेटा अनिश्चित इसलिए होगा, अभी अभी हमने एक चीज़ सीखी, अगर हमने बोला था कि dy/fx/dx जो है ये gx होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ gx क्या होता है? आंसर है fx होता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी अभी? ठीक है, उल्टा होता है। लेकिन अगर मैंने एक बात बोली, ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने fx प्लस c कर रखा है, मतलब ये ऐसा, ये है 3x प्लस 2। अब मुझे एक उदाहरण के आधार पर पहले उदाहरण समझ लो। मेरे को बोला गया 3x प्लस 3x स्क्वायर ले लो, 3x स्क्वायर प्लस 2 का आप अवकलन करो, डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आएगा? 6x प्लस 2 का बोलो 0। हाँ हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, जो अचर राशि है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मेरे को दूसरा क्वेश्चन दिया गया 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो इसका भी आंसर क्या आया? 6x। तो बड़े मजे की बात है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2 का अवकलन 6x, 3x स्क्वायर का भी अवकलन या डिफरेंशिएशन 6x। तो अब मेरे को छुपा दिया गया, हम उल्टा, अब हम क्या कहते हैं कि उल्टा क्या होता है? उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अगर इनका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? अब हमें ये नहीं पता। अब ये बताओ, आप ये 3x स्क्वायर तो बता सकते हो, लेकिन ये बताओ अगर प्लस 2 था या नहीं था, ये कैसे बताओगे? ये कैसे पता चले कि इसके प्लस में 2 था कि नहीं था? क्योंकि दोनों का वापस सेम ही आएगा आंसर। तो ये नहीं पता होता ना। तो जब हम कहते हैं अनिश्चित, अब मतलब fx प्लस c का जो ये है, ये भी gx आएगा, gx fx आएगा, तो हम क्या मान के चलते हैं? पता नहीं है कि नहीं है? पता नहीं। जब हमने किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसके आंसर में प्लस का c इसलिए जोड़ देते हैं कि पता नहीं, पता नहीं उस फंक्शन में शुरुआत में प्लस c रहा होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो भी ये आंसर आता है, और रहा होगा तो भी आंसर है, तो प्लस का c हम जोड़ देते हैं। ये कहलाता है आपका इनडेफिनेट। तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, अपन पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ये बेसिक थ्योरी है बेटा, आज आप थ्योरी करें, कल अपन क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूले याद कर लें, फॉर्मूले बिल्कुल उसका अपोजिट है, याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स में डाउन करें, लिखें, और कल अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।